Good morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. So, in the last class, we already have discussed about class 4, subject English for lesson 1, The Boy and the Robbers. तो ये हमने सीख रखा था, इसमें ऑलरेडी एक ईमानदार बच्चे के और कुछ लुटेरों के बारे में स्टोरी बताई गई है, इसमें कैसे वो अपने आप को लुटेरों के सामने भी सच बोलता है, लुटेरे इसकी बात का भरोसा नहीं करते हैं। बाद में लुटेरा जो होता है सरदार, लुटेरों का जो सरदार होता है वो बहुत खुश होता है और फिर उसे सही सलामत उसके जितने पैसे दिए होते हैं वो वापस उसको जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ छोड़ देता है और उसके बाद वो बहुत ही महान एक बुद्धिजीवी इंसान बनता है। इससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम इससे डिस्कस करते हैं आज हम। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस हम करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है, पर्शियन बॉयज वर टॉट एट होम एंड एट स्कूल टू। क्या उन पर्शियन बच्चों को स्कूल पे और घर पे पढ़ाया जाता था? देखो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे हैं, ये आप लोगों को सेम मैंने वैसा ही क्वेश्चन आंसर यहाँ बता रखा है। तो लेट्स सी हियर। तो क्या पढ़ाया जाता था, उसका आंसर होगा टेल द ट्रुथ। हु सेड दिस truth is beautiful, always love it. Who said this? Truth is beautiful, always love it. So उसकी माँ ने कहा था, ओटेन्स की मदर ने, वही आंसर है यहाँ पे। Why did Otain's parent want to send him to a distant school city? So Otain's parent wanted him to study in a famous school in a distant city, so they sent him there. उसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फॉल्स। ओटेन्स ट्रैवल्ड विथ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, ऑफ कोर्स नॉट, एक मर्चेंट्स के साथ वो ट्रैवल कर रहा था। ओटेन हैड 40 पीसेस ऑफ गोल्ड ऑन हिम, ट्रू है, 40 पीस का गोल्ड था उसके पास। ओटेन्स टोल्ड द रॉबर्स दैट ही हैड नो मनी, फॉल्स, वो बार बार बोलता रहा कि मेरे पास पैसे हैं। द रॉबर्स थीफ रियलाइज दैट ही हैड बीन अ कॉवर्ड, ट्रू, बिल्कुल उसको लगा कि ये एक डरपोक है इसीलिए बता रहा है। Where did Otis keep his money? In his pocket, in his hat, of course, in his hat. Why did not the robbers believe Otis? The robbers did not expect Otis to tell the truth, so they did not believe him. What happened to Otis in later life? Otis became famous in later life. He was the advisor and friend of two Persian kings. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ये रहा हमारा पूरा पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो जाता है। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द ओटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी। इसमें वोकैबुलरी में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। द आंसर इन ईच सेंटेंस इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। मतलब जो ये ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसका ठीक ऑपोजिट यहाँ पे हमें भरना है। सो लेट्स सी इट हियर, ज़्यादा आसान होगा। सो ये जो लिखा हुआ ही इज नॉट टेलिंग द dash the police inspector said. He is not telling dash the police inspector said. Falsehood लिखा हुआ है word. Falsehood का मतलब होता है झूठ बोलना। So झूठ बोलने का उल्टा क्या होता है? सच बोलना, यानी truth। तो यहाँ पे truth आएगा। Some birds fly to dash away countries in the winter. To dash countries in the winter. Nearby. Nearby का मतलब क्या होता है? नजदीक। Far away का मतलब क्या होता है? दूर दरेश, दूर प्रदेश या दूर जाना। Walking on the railway track is dash. देखो walking on the railway track is dash. आंसर क्या होगा? Dangerous. तो वही मैंने dangerous लिखा हुआ है, देख लो कलर चेंज करके रखा मैंने। Only cowards and athletes, only cowards and the athletes of ghosts, only dash are afraid of ghosts. So brave people, क्या बहादुर लोग घोस्ट से डरते हैं? नहीं। कॉवर्ड्स मतलब डरपोक, कॉवर्ड्स का मतलब क्या होता है? डरपोक। After Sambhav moved to another school, after Sambhav moved to another school, Zubin dashed him as the school football team captain. Zubin succeeded him as the school football team captain. क्योंकि succeeded का मतलब होता है आगे जाना, succeed का मतलब होता है सफल हो जाना। ठीक है। अब दूसरा जो सेक्शन है, सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग, मतलब एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, वो कैसे होता है और उसका क्या है, उसके सेंटेंसेस कैसे दिए हो, ये हम सीखते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। सो यहाँ पर आप देख रहे होगे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उन दो सेंटेंसेस के बारे में लिखा हुआ है। सो लेट्स सी। डिस्पाइज दैट व्हिच इज बेस, not moving morals
मतलब किसका है, बेस का क्या मतलब हुआ, मोरल्स नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ उसका ढंग से, आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो बेस का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है नॉट हैविंग मोरल्स। हु विल सक्सीड, वैशाख एज द टीम कैप्टन। अब आप देखोगे तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ द बेस ऑफ अ पेन इज रेड, base of a pen is red, and those who study well will succeed। अब इस दोनों का मतलब अलग अलग है लेकिन वर्ड एकदम सेम लिखा हुआ है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहले सेंटेंस के बारे में कि क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पाइज दैट विच इज बेस। मतलब कि डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना, घृणा करना, दोनों मतलब होता है। बेस का मतलब होता है, इस सेंटेंस में बेस का मतलब दिया हुआ है वैसा बेस जिसका कोई नैतिकता नहीं है। मतलब अगर किसी से घृणा भी करो तो उसकी घृणा करना एक नैतिकता नहीं कही जाती है, सही बात नहीं है। नैतिकता का मतलब बताऊं तो मतलब ऐसा चीज़ जो जिसका कोई सही मतलब ना हो। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है डिस्पाइज दैट विच इज बेस। मतलब कि तिरस्कार करना किसी चीज़ का मोरल नहीं होता है, किसी चीज़ की नैतिकता नहीं, सही नहीं मायने में ठहराया जाता। लेकिन दूसरा जो वर्ड लिखा हुआ है बेस ऑफ अ पेन इज रेड, यानी दोनों बेस का मतलब अलग अलग है लेकिन स्पेलिंग सेम है, इसीलिए बोलते हैं सेम वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। इस बेस का मतलब होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है, पैन मतलब कि जो तवा होता है, तो तवे का जो कलर है, नीचे का जो कलर है वो लाल है। सेकेंड सेंटेंस है हु विल सक्सीडेड वैशाख एज द टीम कैप्टन। मतलब कौन पोजीशन लेगा वैशाख के बाद, वैशाख एक कोई कैप्टन होगा किसी क्रिकेट टीम का या किसी भी टीम का, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन वैशाख के बाद स्कूल का कैप्टन होगा। लेकिन यह दूसरा लिखा हुआ है दोज हु स्टडी वेल विल सक्सीड। सक्सीड का यहाँ मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, सफलता पालो। दोनों सक्सीड का मतलब होता है कि मेरे बाद, जैसे कि हु विल बी सक्सीडेड आफ्टर माय डेथ, मतलब मेरे मृत्यु के बाद मेरे जायदाद का, मेरी ज़मीन का कौन उत्तराधिकारी हो सकता है। सो दैट्स कॉल्ड सक्सीडेड, सक्सीड करना। और दूसरे का मतलब होता है कि जो अच्छे से पढ़ाई करेगा वो सफल होगा। तो सक्सीड का दो मतलब होते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होते हैं बट उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस दिए हुए आप देख लो यहाँ पे। पहला एक सेंटेंस दिया हुआ है द टीचर सेज अनमोल इज अ ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट का मतलब ये होता है कि होनहार छात्र, मेधावी छात्र, बहुत ही तेज तराज छात्र। ठीक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में वही लिखोगे एट नून इट इज सो ब्राइट एट द बीच दैट यू कैन नॉट वॉक विदाउट सन ग्लासेस। मतलब रात को जो बीच होता है, समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पे इतना चमकने लग जाता है कि आप बिना सन ग्लासेस लगाए आप चल नहीं सकते हो। नून का मतलब हुआ दोपहर का समय। ठीक है, तो वहाँ चल नहीं सकते हो क्योंकि इतनी तेज चमक होती है उसकी। सो इस ब्राइट, दोनों ब्राइट का स्पेलिंग भी सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। उसी तरीके से हरी इज अ फैन ऑफ रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर एक लॉन टेनिस का प्लेयर है, एक नाम का लड़का है, वो फैन है उनका, मतलब बहुत ही बड़ा प्रशंसक है। लेकिन बोलूं टर्न ऑन द फैन इट्स टू हॉट और इट्स सो हॉट, तो मैं अभी किस पंखे की बात कर रहा हूँ, जो पंखा हमारे घरों में लगा होता है, मैं उस पंखे को ऑन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यू नीड एन ओर टू रो अ बोट। मतलब तुम्हें एक रस्सा चाहिए, और का मतलब होता है रस्सा, जो बोट में लगी होती है, बोट को टो करने के लिए आता है। आपने देखा होगा ऐसे टेढ़ा सा शेप में बना होता है, उसको हम ओर बोलते हैं। तो आपको वो चाहिए। इन द थिएटर वी गॉट सीट्स इन द थर्ड रो फ्रॉम द फ्रंट। मतलब पहले से तीसरा रो मिला हमें। तो रो का मतलब यहाँ हो गया कतार, और इस रो का मतलब क्या हो गया, तो कतार में बांधने के लिए। तो दोनों का स्पेलिंग एक है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। उसी तरीके से और भी मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं। रॉक, जायंट क्लोज्ड द माउथ ऑफ अ केव विद अ ह्यूज रॉक। रॉक मतलब यहाँ पे पत्थर हो गया। डोंट रॉक द बोट इट विल सिंक। मतलब आप बोट के ऊपर कूदो फानो मत। रॉक करने का मतलब होता है ना कि कूदना फानना, डांस करना। अगर आप ज़्यादा कूदोगे तो डूब जाएगा। सिंक मतलब डूबना।
Kalyani says she has no fever now, but she doesn't look well. कल्याणी ने कहा कि उसको फीवर तो नहीं है लेकिन वो अभी स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है। वेल का मतलब स्वस्थ महसूस करना। People here draw water from the well. इस वेल का मतलब ये हो गया कि कुआं। ठीक है। नेक्स्ट है a little bit will make the wood shine polish. मैं अगर थोड़ी सी पॉलिश मार दूं किसी लकड़ी के ऊपर तो वो चमकने लग जाएगा। पॉलिश करना होता है जिसको। और एक हाउ विल यू मैनेज इन पोलैंड विदाउट नोइंग द पॉलिश लैंग्वेज। पॉलिश लैंग्वेज का मतलब होता है पोलैंड में पॉलिश भाषा बोली जाती है, जैसे हमारे देश में हिंदी बोली जाती है उसी तरीके से पोलैंड शहर में, पोलैंड एक कंट्री है, वहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है। तो पॉलिश दोनों स्पेलिंग सेम लिखा हुआ है, बस एक फ़र्क है। पी जो मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ वो स्मॉल में लिखा है क्योंकि पॉलिश एक लैंग्वेज का नाम है जो कि एक नाउन हुआ, और वो पॉलिश आपको चमकाने का काम होता है जो कि एक एडजेक्टिव है, उसी वजह से। तो अब आप नेक्स्ट चीज देखोगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टॉपिक, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रामर सेक्शन में। सो ग्रामर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द फ्रेजेस इन द लेफ्ट कॉलम विद द सेंटेंसेस इन द राइट कॉलम। मतलब हमें कंपेयर करना है लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम से सेंटेंसेस जो दिया हुआ है। देखो, ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय मतलब बहादुर बच्चा, तो उसका क्या आंसर होगा, द बॉय इज ब्रेव। इसका सिंपल मतलब ये हुआ ना कि लड़का बहुत बहादुर है। अगर मैं किसी को बोलूँ सिंपल पर ब्रेव बॉय, इसका सिंपल मतलब होता है कि लड़का बहुत बहादुर है। ब्यूटीफुल ट्रुथ मतलब सच्चाई, जो सच्चाई होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। ट्रुथ इज ब्यूटीफुल। हॉट सन, द सन इज हॉट। सो द वर्ड्स ब्रेव, ब्यूटीफुल एंड हॉट टेल्स अस अबाउट बॉय, ट्रुथ एंड सन। ये तीनों वर्ड इन तीनों की विशेषताएं बतला रहा है। दैट इज दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। तो ये बता रहा था आपको कि ये सारी की सारी क्या होंगी, एडजेक्टिव्स हुई, मतलब उसकी विशेषताएं बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, उसकी विशेषताएं। इसीलिए राइट कॉलम में हमें किस तरीके से एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना है वो आगे हमें सीखना है। देखो यहाँ पे लिखा है the thing to describe plus appropriate form of verb plus the adjective, या इसको ऐसे बोल सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। जैसे ट्रुथ इज ब्यूटीफुल, ट्रुथ सब्जेक्ट हुआ, इज हमारा वर्ब हुआ हेल्पिंग वर्ब, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हुआ। इस तरीके से एक सेंटेंस बन जाता है। उसी तरीके से हमें और भी सेंटेंसेस बनाने हैं। देखो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको हमें बनाना है। सुमित इज इंटेलिजेंट। अब सुमित एक इंटेलिजेंट लड़का है। इंटेलिजेंट क्या हुआ है, सुमित के बारे में विशेषता बता रहा है कि सुमित कैसा लड़का है, तो बहुत ही तेज लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। उसी तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस बनाने हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं आप लोगों के लिए। दिस पार्क इज क्लीन एंड ग्रीन। और वो किसकी सहायता से बनाया है, तो वो देखो यहाँ पे सुमित प्रेजेंट में है और इंटेलिजेंट है, तो हमें हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव लगाना है। ये देखो पॉजिटिव के लिए क्या लिखा है, टिक मार्क है, और नेगेटिव के लिए क्या लगाया हुआ है इन्होंने, स्टार मार्क लगाया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। और प्रेजेंट के लिए मतलब हमें क्या लगाना है, तो देखो ऊपर प्रेजेंट वाला फॉर्म बताया था ना, इज वाला फॉर्म जो होगा वो प्रेजेंट फॉर्म होगा, और अगर वॉज और वर लगा दिया हमने तो क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म है। उसी तरीके से हमें सेंटेंसेस बनानी है। सुमित इज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुमित इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है दिस पार्क इज क्लीन एंड ग्रीन। देखो इज क्लीन एंड ग्रीन, सेम सेंटेंस बना रहा है मैंने। और भी मैंने सेंटेंसेस बना के दिया हुआ है। द प्लेयर्स वर टायर्ड, पास्ट में लिखना है हमें तो वर लगाना है। और प्लेयर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इसीलिए अगर यहाँ पे प्लेयर लिखा होता तो हम वॉज लगाते हैं। उसी तरीके से और भी मैंने सेंटेंसेस इसके बना रखे हैं। आप चाहें तो आप देख सकते हैं। क्या आप खुद से बनाना चाहते हैं, सो दैट इज वेरी गुड फॉर यू अगर आप खुद से बनाए तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लिसन एंड स्पीकिंग। So your teacher will read out the interesting story of Mullah Nasruddin. Listen to the story carefully and answer the questions below. तो आपके बारे में हम एक स्टोरी सुनाएंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपको हमें देने हैं। ऑलराइट, so here is the story.
स्टोरी ये है, मुल्ला नसरुद्दीन was a wise man who lived in Persia several hundred years ago. Nasruddin once borrowed a pot from his friend. The next day, he gave the pot back to the friend and also gave him another smaller pot. The friend looked at the smaller pot and said, "What is that?" "So your pot gave birth while I had it," Nasruddin replied it. "So I am giving you its a child." The friend was glad to receive the extra pot and did not ask any more questions. A week later, Nasruddin borrowed the original pot from the friend. After a week passed, the friend asked Nasruddin to return it. ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही चालाक इंसान था, वो पर्शिया में रहा करता था 100 साल पहले। सो नसरुद्दीन ने एक पॉट बर्तन लिया और उसके बाद उसको अगले दिन उसने उसे वापस कर दिया। वापस किया तो छोटा सा बर्तन वापस किया, पूछा तो बोला कि उसने कि आपके बच्चे आपकी इस बड़े ने बर्तन में आपको बच्चा दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उसके बेस पे हमें आंसर्स लिखने हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। ऑलराइट, सो ये रहा कि व्हाट डिड नसरुद्दीन गिव बैक टू हिज फ्रेंड। सो द पॉट ही बोरोड एंड अनदर स्मॉलर पॉट, मतलब एक जो पॉट लिया था और उसके उसके अलावा उसने एक छोटा सा बच्चा मतलब छोटा सा दूसरा पॉट भी दिया। What did Nasruddin tell his friend about the smaller pot? The smaller pot was the child of the other pot. Was the child of the other pot, मतलब दूसरे बड़े वाले pot का ही बच्चा है। Was the bad news Nasruddin told his friend? The original pot had died. उसने बोला कि जो उसका पुराना pot था वो मर गया। What did Nasruddin excuse for not returning the pot to his friend? The pot had died. मतलब कि उसका बच्चा मर गया है। What did the Mullah Nasruddin tell his friend that the pot gave birth and that it died? Nasruddin wanted to keep the pot. मतलब वो रखना चाहते थे, क्योंकि वो स्टोरी में ऐसा बताया हुआ ना कि उसको लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, सो इस वजह से। ठीक है, ये रहा आपकी स्टोरी। मैं आपको ये स्टोरी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे ले सकते हैं। माई इसके बाद आपका ये वाला काम जो है ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी है। सो माई फ्रेंड्स फेवरेट मूवी, तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपने दोस्त के बारे में जानना है और आपको उसके फेवरेट मूवीज़ के बारे में लिखना है। जैसे फ्रेंड्स फेवरेट मूवी, व्हेन डिड ही और शी वॉच इट, वेयर डिड ही और शी वॉच इट, व्हाट इज़ द मूवी अबाउट, स्टोरी को ब्रीफ में बताना है, हु आर द मेन कैरेक्टर्स, व्हाई डिड शी लाइक इट और ही लाइक इट। नाउ टेल द रेस्ट ऑफ द क्लास अबाउट योर फ्रेंड, उसके बारे में आपको बताना है और उसकी स्टोरीज आपको सुनानी है। ठीक है, दैट इज द रीजन मैंने इसके क्वेश्चंस के आंसर्स अभी लिखे नहीं हैं। तो ये आपका काम है, ये एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन आंसर्स के अलावा आपको इसमें लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नई चैप्टर को भी हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखवाए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, उसकी कॉपी में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से निकाल भी सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट सुबह से करूँगा कि आप खुद से लिखें, सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू। अदरवाइज मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।